हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस 2.0 पर। साथियों, हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं और आज सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 4 ऑफिसर एकेडमी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के समय में किस अधिनियम ने गुलामी को अवैध घोषित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, देखिए बी में जो है अधिनियम बी, वो बी नहीं, रोमन में उसको भी लिखा हुआ था, यानी 5। अधिनियम कितना? अधिनियम 5 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर पे आते हैं। किसने कहा कि अंग्रेजों ने 1765 और 1772 के बीच बंगाल में लुटेरे राज्य की स्थापना की थी? तो यह किसने कहा था? यह कहा के एम पनिक्कर ने। ऑप्शन नंबर सी है, के एम पनिक्कर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा 1833 के चार्टर अधिनियम का प्रावधान नहीं है? कहा कि कौन नहीं है, इस पर ध्यान देना है। कौन नहीं है? चलिए, कौन नहीं है तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन कहता है डी नंबर में, कहा कि एक भारतीय को, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एक भारतीय को गवर्नर में कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना था, परिषद में जनरल। यही क्या है? यही चार्टर अधिनियम का प्रावधान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने फोर्ट विलियम में न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? किसने की है? तो ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियामक अधिनियम 1773। कौन सा? 1773, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किसका श्रेय दिया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का उन्मूलन किया था ना, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6 पे आते हैं। भारत के पूर्वी तट पर पहली अंग्रेजी व्यापार चौकी कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए मद्रास, बी पुलिकट, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है मुसलीपट्टनम, और डी में बिजाग है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुसलीपट्टनम। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। 7 नंबर में कहता है कि 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले पहले समाचार पत्र क्या था? समाचार पत्र का नाम बताए। तो उस समाचार पत्र जो था वह संजीवनी था। कौन था? संजीवनी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजीवनी। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 8 पे। विलियम एडम्स द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह जो था विलियम एडम्स द्वारा किया गया था, यह लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे। 1927 में मद्रास में अखिल महिला सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? सवाल नंबर 9 में किसने किया था? तब मार्गरेट कजिन्स ने किया था। किसने? मार्गरेट कजिन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डॉन शुरू किया था। कौन? डॉन, पाकिस्तान का अखबार है। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 3 प्रांतों के लिए कितने सर्किट कोर्ट स्थापित किया था? कितने सर्किट कोर्ट स्थापित किया था? तो 4 सर्किट कोर्ट स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर हो गया। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से भारत के किस शासक ने सहायक संधि के समझौते के रूप में अपना लगभग आधा क्षेत्र अंग्रेज को सौंप दिया था? तो वह थे अवध के नवाब। कौन था? अवध के नवाब। ऑप्शन नंबर ए था, अवध के नवाब। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13। चलिए, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रत्येक थाने में मुंसिफ को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नियुक्त किया था? तो देखिए, मुंसिफ जो था वह प्रत्येक, वो क्या, उसका काम क्या था? तो 64 रुपए के मामलों को उसको क्या करना था? हल करना था। यही ऑप्शन नंबर ए जो दिया है कि रुपए तक के मूल्य वाले, यानी 64 रुपए तक के मूल्य वाले मामलों को हल करने के लिए उसको क्या किया था? नियुक्त किया था। नेक्स्ट सवाल,
निम्नलिखित में से किसने कहा विलियम बेंटिक का 7 वर्ष का शासन शांति, छटनी और सुधार का युग था? इस किसने कहा था? तो आरसी दत्त ने कहा था। किसने? आरसी दत्त ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई स्थानांतरित करने का कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो हैजा का प्रकोप था। ठीक है, क्या था? हैजा का प्रकोप था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16, दादा भाई नौरोजी से भी पहले निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के भीतर स्वशासन की मांग की थी? तो कौन थे वो थे एमजी रानाडे, जी के गोखले, एसएन बनर्जी और एक और उधर है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जी के गोखले ना, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस जो है वह 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अखबार ने स्वदेशी आंदोलन के समय सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की थी? वह कौन था? तो वह था संजीवनी। कौन सा समाचार? संजीवनी 18 के ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्ट रूप से तत्वबोधिनी शब्द का अर्थ परिभाषित करता है? सत्य शोधक। कौन सा? सत्य शोधक है। 19 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 20 सागर समृद्ध किस केंद्रीय मंत्रालय के पहल है? तो सागर समृद्ध जो है वो बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय का पहल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 21, 21 में कहता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की? किसने किया है? तो यह किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से यह संचार मंत्रालय ने किया है। कौन किया है? संचार मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किस कंपनी ने E27 ईंधन और एथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर एक पायलट अध्यक्ष शुरू किया है? यह किसने किया है? तो यह किया है HPCL। किसने किया है? HPCL ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार के माध्यम से कौन सा भारतीय सशस्त्र बल सामरिक लैंड रेडियो प्राप्त करने के लिए तैयार है? तो कौन सा तैयार है? तो भारतीय सेना तैयार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस सशस्त्र बल ने थाने स्थित एक निजी कंपनी से पहला बाज LSAM-15 खरीदा है? तो किसने खरीदा है? तो यह खरीदा भारतीय नौसेना ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस उत्तर पूर्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो यह किसने जारी किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी के शोधकर्ताओं ने फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट किया? किसने किया है? 26 है। तो यह किसने किया है? 26 का आंसर हो जाएगा ESA ने। किसने? ESA ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 27 पे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 लॉन्च की है? किसने यह लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार को गौला नदी में खनन का कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है? किसको दी गई है? तो यह दी गई है उत्तराखंड को। किसको? उत्तराखंड को। नेक्स्ट, कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा में हालिया प्रगति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? कौन सा राज्य है? तो यह राज्य जो है, कौन सा राज्य है? तो
पंजाब राज्य है। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर पे, काचिन हिल्स भारत और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के बीच सीमा बनाती है? काचिन हिल्स जो है वह किसके साथ? म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सतमाला सतमाला पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सतमाला जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, चुटक जल विद्युत संयंत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चुटक जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित दो राज्य भारत में कोयले के सबसे बड़े उत्पादक है। एक तो झारखंड है, दूसरा छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सवाल नंबर 34। चलिए देखिए, 34 में है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? देखिए कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका उत्तर होता है 8 राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें दिया ही नहीं है 8 राज्य ना, ऑप्शन चेंज है। तो कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, 8 राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौसम में पश्चिम बंगाल में अक्सर संक्षिप्त झंझावात होते हैं, जिन्हें काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर्स के रूप में जाना जाता है? तो गर्मी, शुरुआती सर्दी, देर से सर्दी, शुरुआती गर्मी और बरसात का मौसम। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह सी नंबर, शुरुआती गर्मी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सवाल नंबर 36, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पगलाडिया बांध जो है वह असम राज्य में स्थित है। पगलाडिया बांध है एक परियोजना है, वह असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे 37, यदि कोई कोहिमा से कोट्टायम तक सड़क मार्ग से यात्रा करता है तो भारत के भीतर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा, जिसमें मूल और गंतव्य शामिल हो? मतलब जिस राज्य से चलना शुरू किया वो भी और अंतिम राज्य में पहुंचा है वो भी, दोनों को क्या करना है? साथ में काउंट कर लेना है। तो कितने कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 7 राज्य हो जाएगा। कितना? 7, 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन कथन सही है ये आपको बताना है। तो कौन कथन सही है ये बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 नंबर पढ़ते हैं पहले, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। कौन सही है यही बात बताना है। तो केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, नहीं, गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, ये भी गलत है। 3 नंबर में कहता है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प। ऑप्शन नंबर ये जो बी में दिया है 3, ये बिल्कुल सही है ना, केवल 3 सही है। नेक्स्ट सवाल 39, निम्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट मैदान का भाग है? कौन सा पश्चिमी तट मैदान का भाग है? तो कोंकण तट पश्चिमी तट का भाग है, कनारा तट ये भी है, और मालाबार तट, तीनों क्या है? पश्चिमी तट का भाग है। लेकिन 4 में कोरोमंडल तट जो है वह इसका भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। तो 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 40, हिमालय के भागों और उनके निर्माण काल के निम्नलिखित में से कौन से मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है ये आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बृहत हिमालय जो है कौन सा मिलान सही है ये बात पूछ रहा है, ठीक। चलिए, तो बृहत हिमालय इयोसीन काल का है, बिल्कुल सही है। क्या है? इयोसीन काल का, ये सही बात है। लघु हिमालय मियोसीन काल का है, यह भी सही है। और 3 नंबर में कहता है शिवालिक हिमालय प्लियोसीन काल के, ये भी क्या है? बिल्कुल सही। यानी 1, 2, 3 तीनों सही, तो तीनों ऑप्शन जो है वह डी नंबर में दिया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन कौन सा भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है? कौन सा मोटरेबल पास है? तो वह हो जाएगा
खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41 का ये। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें, 42 का है। तो जब व्यवस्थित कीजिएगा तो कौन सा इसका कूट सही मैच करेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अरावली श्रेणी आएगा, अरावली श्रेणी, ठीक है। अरावली श्रेणी के बाद विंध्यन, अरावली श्रेणी यह 1 नंबर पर जाएगा, कौन, यह 1 नंबर पर जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पर विंध्यन पर्वत जाता है, 2 पर विंध्यन पर्वत आएगा, ठीक है। उसके बाद विंध्यन के बाद आ जाएगा अजंता की श्रेणी, ये 3 नंबर पर रखना है। और सतपुरा की श्रेणी ये 4 नंबर पर, तो हो जाएगा 1 3 1 3 4 2, 1 3 4 2 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा उत्तर होगा, तो डी नंबर है, कौन सा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, किसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए में चैनल है, चैल है, चैल, आगे पढ़ते हैं। बी में शिमला, 3 सी में मनाली और 4 में खजियार, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, खजियार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खजियार, 43 के डी। नेक्स्ट, टेंग्रोपाल हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। टेंग्रोपाल हिल स्टेशन जो है वो किस राज्य में स्थित है यही बताना है। तो यह हो जाएगा मणिपुर में, किस राज्य में है, मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर ए, टेंग्रोपाल हिल स्टेशन मणिपुर में है। 45। नेक्स्ट सवाल, वह मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के किस ओर स्थित है। वह मरुस्थल, देखिए यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है क्वेश्चन में, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 पे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह एंड्रोज है, एंड्रोट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रोट, क्या है, एंड्रोट है। चलिए नेक्स्ट 47, काला पानी और INS हमला भारत के निम्नलिखित में से किस समुद्री तट का हिस्सा है। 47 का दाना पानी है, दाना पानी और INS हमला भारत के निम्नलिखित में से किस समुद्री तट का हिस्सा है, ठीक है। तो किसका हिस्सा है वह आप बताइए, अक्सा बीच है, अक्सा बीच है, मांडवी बीच है, डांडी बीच है और उभरत बीच है। तो ऑप्शन नंबर ए अक्सा बीच है, कौन सा है, अक्सा बीच, ए नंबर 48। चलिए 48 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से अलग करता है। पाक खाड़ी से अलग करता है, कच्छ की खाड़ी, खम्बत की खाड़ी, आदम का पुल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदम का पुल अलग करता है। 49, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो मानस जो है वह असम में है, किस राज्य में है, असम में है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन है। तो कौन होता है इसका, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी, 50 के बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 51। चलिए 51 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीपों में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, तो कोरल रिफ्स पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोरल रिफ्स पाया जाता है। नेक्स्ट, शैल गैस आज के ग्लोबल गैस एक्सप्लोरेशन मार्केट में अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रही है। शेल गैस का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे पारंपरिक प्राकृतिक गैस का संभावित प्रतिस्थापन बनाता है। 52 नंबर का कौन बनाता है, तो ए नंबर का इधर ऑप्शन है। आगे चलते हैं, बी में कहता है इसकी विशिष्ट भौतिक संपत्ति जो इसे स्टोर करना और संभालना आसान बनाती है। बी में यह पारंपरिक गैस की तुलना में लागत प्रभावी होता है और यह विशाल भंडार के उपलब्धता है। तो यह क्या है, विशाल भंडार के उपलब्धता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 52 के डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप कहा जाता है। टॉप स्लिप कहा जाता है, किसको टॉप स्लिप कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 54 का, तो यह सतत विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर जो है वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मीडिया में यह बताया गया कि 18 भारतीय संस्थान नाइट्रोजन प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए दक्षिण एशियाई नाइट्रोजन हब का हिस्सा है। एशियाई नाइट्रोजन हब का हिस्सा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56 पर विचार कीजिए। तो यह जो है ऑप्शन इसका देखिए 56 का, नाइट्रोजन कण PM 2.5 का सबसे बड़ा अंश बताते हैं, ये बात सही है। उसके बाद नाइट्रोजन हवा में द्रव्यमान जोड़ता है और वायुमंडलीय दबाव को बनाए रखने में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। 3 में नाइट्रस ऑक्साइड N2 कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना कम शक्तिशाली है, ये गलत बात है। तो 2 सही है और 1 और 2 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव विविधता 57, जैव विविधता अधिनियम 2002 की किस धारा ने जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया है? तो किसको? सेक्शन 2B को। किसने? सेक्शन 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पर्यावरण 58 पर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 58 का जो है किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। ठीक है, 1986। नेक्स्ट सवाल, पश्चिमी घाट और 59, पश्चिमी घाट और निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमालय के नम शीतोष्ण वनों में वार्षिक वर्षा सीमा कितनी होती है? तो वार्षिक वर्षा सीमा जो होती है 150 से 250 सेंटीमीटर होता है। कहाँ से कहाँ? 150 से 250 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट सवाल 62, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों का कार्य करना चाहिए? तो 62 नंबर में जो है वह कितने वर्षों तक एक्सपीरियंस लेना चाहिए? 10 वर्षों तक कार्य करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यह था 52वें संविधान संशोधन। कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 52वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर बी 1985 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, किस देश का संविधान भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का प्रेरणा स्रोत है? आपातकालीन इमरजेंसी जो था वह कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? जर्मनी के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक उप समिति का प्रमुख था? निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक उप समिति का प्रमुख था? तो 65 का उत्तर बी हो जाएगा। उत्तर बी, H.C. मुखर्जी। कौन है? H.C. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है 47 का? तो देखिए, लक्ष्य जो है वह बी नंबर, पोषण के स्तर और जीवन स्तर में सुधार करना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 67, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा नहीं है तो बताना है। तब ऑप्शन नंबर डी जो दिया है कि करों का भुगतान करना और देश के आर्थिक विकास में योगदान करना, यही नहीं था। कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट,
68 यह संविधान की भारत के संविधान की एक मूल संरचना है। यह सिद्धांत 68 यह सिद्धांत की भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किस निर्णय में अधिक है? तो 68 का जो है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में कहता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 69 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। आपको सही नहीं है वो बताना है। सही नहीं है, सत्य नहीं। तो कौन सा सत्य नहीं है यही आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यही सही होगा। लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट सवाल नंबर 70 चलिए, निम्नलिखित में से तुगलक वंश के किस मुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किया था? किस सुल्तान होना चाहिए वहां पे? तो कौन ऐसा सुल्तान था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दीन ए मुस्तक राज पद की स्थापना किस शासक ने किया था? तो दीन ए मुस्तक राज की स्थापना जो था वह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो था वह चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 73 पे आते हैं। 73 पे आते हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रथम जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यह जो था यह सांड था। क्या था? सांड था। सांड। नेक्स्ट पे आते हैं। विराटनगर की महाजनपद की राजधानी थी। विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी 74 में? तो वह है मत्स्य महाजनपद की। मत्स्य महाजनपद की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मत्स्य महाजनपद की। 75 नंबर सेलुलर और आणविक विज्ञान जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसमें वियतनाम, ब्रुनेई, बांग्लादेश और म्यांमार। तो कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। 76 का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश नहीं है। नेक्स्ट सवाल, गोतीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? गोतीपुआ जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? गोतीपुआ जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 78 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? 78 का है। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। कौन जीता है? लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 79 निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण विधि प्रकृति में स्थानिक नहीं है? कौन स्थानिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिड़ियाघर स्थानिक नहीं। वन्य जीव और अभ्यारण्य है लेकिन चिड़ियाघर नहीं है, बाकी बात सब है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 80 नंबर पे 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली है? तो कौन सा देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली? तो वो हो जाएगा आपका आंसर जापान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे 81 कहता है 81 कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो है वह कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? वह 30 मार्च को मनाया गया है। कब? 30 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग जो होता है वह जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 83 पे आते हैं। 83 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है?
तो कौन है मोटे अनाज का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक? वह राज्य जो है वह राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो वर्ष 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, रामसर स्थलों को आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत कानूनी संरक्षण मिला है। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है जो एशिया में सबसे अधिक है? तो एशिया में सबसे अधिक है अभी रामसर स्थलों की संख्या जो वह 75 हो गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 का आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 86, कैच द रैन अभियान की शुरुआत किसके अंतर्गत की गई? कैच द रैन अभियान की शुरुआत जो है वह राष्ट्रीय जल मिशन के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 86 का। नेक्स्ट 87, सुर्खियों में रही एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक सामरिक सहयोग है? 87 का तो वह है भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन। गार्जियन जो है वो भारत जापान के बीच युद्ध अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट सवाल कहता है 88 में कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति मार्च 2023 में की गई है? तो किसकी नियुक्ति की गई है? ऑप्शन नंबर डेविड मालपास, अजय कुमार बंगा और श्री ओंकारनाथ राजगढ़िया। नहीं, ये सब कोई नहीं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या है। दिमलावाना रूसेफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 88 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 89, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 90, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? 2020 के शिक्षा नीति जो था उसके उस समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 91, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग किया जाता है? H2 यानी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। H2 यानी हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। H2 हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 92 पे। सवाल नंबर 92 क्या कहता है? फलों का पकना निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो फलों का पकना जो है एथिलीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एथिलीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर देखिए वो बी है, सी में लगाए ना, ए बी सी डी, ऊपर से ये दूसरा है यानी बी होना चाहिए। बी पर एथिलीन है। चलिए एथिलीन है। 93 का, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बी विटामिन के बारे में सही है? कौन सा समूह है जो बी विटामिन के बारे में सही है? उनमें से अधिकांश पानी में देखिए विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। ठीक है तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उनमें अधिकांश पानी में घुलनशील होता है। बी के बारे में कहा था। बी और सी जल में घुलनशील होता है। तो अब नेक्स्ट सवाल 94 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका 1 ग्राम अधिकतम एटीपी का उत्पादन करता है? तो अधिकतम 1 ग्राम एटीपी का उत्पादन जो है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो होगा वह वसा होगा। कौन होगा? वसा होगा। वसा। नेक्स्ट सवाल 94 का वसा होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और मेढक दोनों द्वारा साझा किया जाने वाला सबसे निचला वर्गीय विभाजन है? तो क्या होता है? गण। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। वर्ग, संघ और डी में है परिवार। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 96 पे। निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सोनोमिक स्तर मनुष्य, बंदर और बाघ के लिए समान है? कौन सा समान है? तो वर्ग समान है। क्या समान है? वर्ग समान है। 96 का डी हो जाएगा वर्ग।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संतुलन में किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? 97 का कौन सा स्थिति सही है? तो कहता है ऑप्शन ए वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं, ऑप्शन नंबर ए। बी में वस्तु की कोई घूर्णन गति नहीं, और सी में वस्तु की न्यूनतम संभावित ऊर्जा। उपयुक्त में से सभी। आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। 98 पे चलते हैं। सवाल नंबर 98। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार रैखिक संवेग परिवर्तन की दर और लगाए गए बाहरी बल के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड में उत्पन्न विकृति को हम क्या कहते हैं जब विरूपक बल उसके आयतन में परिवर्तन किए बिना उसके आकार में परिवर्तन उत्पन्न करता है? तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। क्या कहते हैं उसको? शियरिंग स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेन। नेक्स्ट, मानव आंख द्वारा विद्युतीय चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग का पता लगाया जाता है? तो किस भाग का लगाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 400 nm और 700 nm के बीच का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 100, अब देखिए 102 यहाँ क्रम गड़बड़ किया है, 101 होना चाहिए। तो 101 में क्या कहता है? पेशिया किससे मिलकर बना होता है? पेशिया किससे मिलकर बना होता है? तो पेशिया जो होता है सवाल नंबर 100, देखिए है 100 के बाद 101 होना चाहिए, लेकिन दे दिया है 102। तो 101 नंबर उसको समझ करके उत्तर दीजिए। पेशिया किससे मिलकर बनी होती है? तो पेशिया जो होता है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो यह जो होता है प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए अब 102 है। इनमें से एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कौन से है? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो सीलिया है, फ्लैजेला है, अमीबा। उपयुक्त में से सभी। तो सब एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 103 पे आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इनमें से कौन स्वपोषी और विषमपोषी दोनों के उदाहरण है? तो दोनों के उदाहरण कौन है? शैवाल स्वपोषी और विषमपोषी दोनों है। डाइट्रम ये भी है, और प्रोटोजोआ। इसका भी उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सभी है 103 का। नेक्स्ट, मोलस्का के उदाहरण कौन से नहीं है? मोलस्का के उदाहरण कौन नहीं है ये आपको बताना है। देखिए झींगा नहीं, झींगा किस वर्ग का है? तो झींगा जो घोंगा और सीप मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आता है, और यह जो है झींगा यह इसके नहीं है। चलिए, तो 104 नंबर जो है इसका उत्तर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने चेंबर होते हैं? तब पक्षियों के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी भिन्न का अंश, तो 105 सवाल था साथियों। यहाँ तक जीके जीएस के सवाल खत्म हो गया। इसके बाद मैथ और रीजनिंग के 15 सवाल हैं। तो साथियों आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।